दोस्तों, आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े, सबसे गहरे पल में सीधे कदम रखने जा रहे हैं, जिसकी भव्यता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा महायुद्ध, एक ऐसा धर्म संकट, जहां से भगवद गीता के अमर ज्ञान का जन्म हुआ। चलिए, इस शानदार सिनेमैटिक अनुभव में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल, रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध का मैदान। चारों तरफ लाखों की संख्या में सैनिक डटे हुए हैं। घोड़ों की जोरदार आवाजें, कानों को चीर देने वाला शंखनाद और हवा में उड़ती हुई इतनी धूल कि पूरा आसमान ढक चुका है। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और तनाव इतना ज्यादा है कि आप उसे सचमुच महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विशाल कुरुक्षेत्र का मैदान। अब इस महायुद्ध के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद ही भव्य और शानदार रथ आकर रुकता है। जरा इस सीन की बारीकियों पर गौर कीजिए। रथ पर बैठे हैं अर्जुन, जिनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, और उनके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। एक तरफ अर्जुन की वो गहरी बेचैनी है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के चेहरे की वो अद्भुत शांति। उनके मुकुट से जो सुनहरी दिव्य रोशनी निकल रही है ना, वो इस पूरे माहौल को एकदम जादुई और महाकाव्य जैसा बना देती है। और इसी भारी तनावपूर्ण माहौल में अर्जुन कुछ ऐसा कहते हैं जो सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। देखने में तो ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन असल में यहीं से उस सबसे बड़ी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, दिल की धड़कनें सच में तेज होने लगती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर। अर्जुन की गहरी निराशा और उनके भीतर का वो भयंकर द्वंद्व। रथ बीच में खड़ा है, अर्जुन सामने देखते हैं, लेकिन पता है क्या? उन्हें वहां कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। उन्हें कौन दिखता है? भीष्म पितामह, जिनकी गोद में वो खेले हैं। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें तीर चलाना सिखाया। उनके अपने चचेरे भाई, उनके सगे संबंधी। मतलब सामने जो फौज खड़ी है, वो दुश्मनों की नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार की है। और बस यहीं आकर वो महान योद्धा टूट जाता है। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। सोचिए, उस युग का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार धनुर्धर अपना सबसे शक्तिशाली हथियार, अपना गांडीव, नीचे रख देता है। इतने शोर शराबे वाले युद्ध के मैदान में अचानक एक खौफनाक सी शांति छा जाती है। ये पल सच में अंदर तक झकझोर देने वाला है। अर्जुन पूरी तरह से बिखर चुके हैं। वो कहते हैं, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपने ही लोगों का खून बहाना पड़े। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अर्जुन किसी से डर नहीं रहे हैं। ये उनका नैतिक संकट है। ये उस इंसान की बेबसी है जो एक तरफ अपने प्यार और दूसरी तरफ अपने कर्तव्य के बीच में बुरी तरह फंस गया है। इसके बाद शुरू होता है भाग 3, कर्म और धर्म का वो परम ज्ञान। तभी अचानक से ना, पूरे युद्ध भूमि का माहौल एकदम बदल जाता है। वो तेज, डरावनी हवाएं एक हल्की, ठंडी और शांत हवा में बदल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे हैं और उनकी आंखों में एक ऐसा दिव्य प्रकाश चमकने लगता है जो सीधा आपकी रूह में उतर जाए। ये वो बदलाव है जो हमें उस महान ज्ञान के लिए तैयार करता है जो अब सामने आने वाला है। और फिर अपनी उस गहरी गूंजती हुई आवाज में श्री कृष्ण सबसे बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का ये जो शरीर है ना, ये नश्वर है, इसे एक दिन राख होना ही है। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। मृत्यु तो बस कपड़े बदलने जैसी है, कोई अंत नहीं है। आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है और न ही कोई आग जला सकती है। और यहीं से हमें धर्म और कर्म का बिल्कुल सटीक मतलब समझ में आता है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है। नतीजों की यानी फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अपने काम के नतीजों से खुद को अलग कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। और ये बात आज के समय में भी हम सब पर पूरी तरह लागू होती है। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। श्री कृष्ण का असीम और विराट रूप। ये पल पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला है। श्री कृष्ण का वो दिव्य रूप पूरे आसमान में फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों सूरज एक साथ आसमान में चमक उठे हों। चारों तरफ एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और असीम ब्रह्मांडीय शक्ति। पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण उस विराट रूप के अंदर समाया हुआ है।
ये वो क्षण है जब अर्जुन को एहसास होता है कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर खड़े हैं। जरा इस पूरे बदलाव को देखिए, कैसे अर्जुन के कांपते हुए हाथों से शुरू हुआ वो भारी संदेह विराट रूप देखकर मिलने वाले उस परम दिव्य ज्ञान में बदल जाता है, और फिर जन्म लेता है एक अटूट संकल्प। जब अर्जुन इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच को देख लेते हैं ना, तो उनका सारा डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो अपना धनुष वापस उठा लेते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग 5 पर, गीता का अमर संदेश। अर्जुन के चेहरे को अब ध्यान से देखिए। सारा डर, सारी शंकाएं, सब गायब। सुनहरी धूप फिर से उस युद्धभूमि पर चमक रही है और अर्जुन के चेहरे पर अब सिर्फ एक बेहद शुद्ध और कभी न टूटने वाला संकल्प है। अब वो एक ऐसा योद्धा है जो धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह हमें दिखाता है कि जब इंसान को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल जाता है तो वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। और ठीक उसी पल में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ देर के लिए सब कुछ थम गया था, हमारी दुनिया को भगवद गीता का वो अमर ज्ञान मिला। ये सिर्फ एक युद्ध के मैदान की बातचीत नहीं थी, ये वो महान दर्शन था जिसने सदियों से लेकर आज तक करोड़ों अरबों लोगों को रास्ता दिखाया है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदगी में इंसान के सामने सबसे बड़े और मुश्किल धर्म संकट आते हैं, तो क्या हमें डर के आगे घुटने टेक देने चाहिए, या फिर सही काम करने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए वो साहस जुटाना चाहिए? ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।